आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच आया हूं पुनः उपपद विभक्ति का शेष सूत्र लेकर के। ऐसा नहीं समझना है कि जो सूत्र मैं बता रहा हूं उपपद विभक्ति में उतना ही सूत्र है, बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन आपके वर्ग के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड ने या बिहार बोर्ड ने जो जो सूत्र आपके लिए चुने हैं उन्हीं सूत्रों की व्याख्या मैं कर रहा हूं, और इन सूत्रों के आधार पर आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं बाद में हम लोग करेंगे। अभी इन सूत्रों को समझना है। ये सीधे सीधे सूत्र आ सकते हैं नहीं, तो इसके आधार पर प्रश्न बनेंगे। जैसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे एक प्रश्न बन सकता है, ते एक कर्ता है, यहां पर खाली स्थान है और यहां पर प्रति है और यहां है गच्छति, गच्छन्ति। यह एक प्रश्न है, इसमें खाली स्थान है। आपका विकल्प होगा क में ग्रामे, ख में विकल्प हो सकता है ग्रामात, गौ में विकल्प हो सकता है ग्रामम, और घ में विकल्प हो सकता है ग्रामस्य। ये चार विकल्प आपके पास आ सकते हैं और यहां पर प्रति लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि प्रति योगे द्वितीया, कि जब प्रति आएगा तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो इसका सही उत्तर है गौ। तो मान लिया यह प्रश्न 4 है, तो उत्तर होगा 4 का गौ। ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। इस बार सीबीएसई बोर्ड ने भी लगा दिया है वाक्य शुद्ध करना है। तो वाक्य शुद्ध करना है तो ऐसा ही वाक्य शुद्ध करना है। इसमें हो सकता है वो लिख देगा ग्रामे, ते ग्रामे प्रति गच्छन्ति, और आपको शुद्ध करना होगा। तो हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि जहां भी प्रति होगा या ऐसे कुछ चीजें होंगी जो इस सूत्र में पढ़ाए जा रहे हैं उपपद विभक्ति के आधार पर, उनमें प्रति अगर आएगा तो ग्रामे नहीं होगा, ग्रामम होगा। अगर इस चीज को आप सिलेक्ट कर लिए तो 1 नंबर आ गया, नहीं सिलेक्ट किए तो 1 नंबर आपका चला गया। तो ऐसे ऐसे करके 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर को जोड़ते 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 तब 80 नंबर पहुंचता है। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपको आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा मिनिमम, कम से कम संस्कृत विषय पर ध्यान देना है। यह भी एक विषय है, यदि आपने इसको लिया है तो इसको देना चाहिए। तो ये तो द्वितीया की बात आ गई। अभी हम तृतीया पर कर चुके थे, चतुर्थी पर कर चुके थे, तो इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। अभी हमारी सोच है कि किसी तरह से आपके बीच सभी कारकों का उपपद विभक्ति का जो सूत्र आपके लिए निर्धारित है सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के द्वारा, उसकी व्याख्या मैं आपके सामने में कर दूं। प्रश्न का अभ्यास हम लोग बाद में करते रहेंगे। तो इसमें पहला सूत्र जो लिखा हुआ है वह सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमानः। ये सूत्र लिखा हुआ है रुच्यर्थानाम प्रियमानः। तो रुच्यर्थानाम प्रियमानः का अर्थ क्या होता है? ये प्रियमान एक शब्द है और यह है रुच। रुच का अर्थ होता है रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो उसके अर्थ में जिसको अच्छा लगता है, ध्यान देना है, जिसको अच्छा लगता है उसको हम प्रियमानः कहते हैं। रुचना, आपको अच्छा लगता है तो आप प्रियमान है, हमें अच्छा लगता है तो हम प्रियमान है।
जिसको भी अच्छा लगता है वह प्रियमान है। तो कहता है इस प्रियमान में चतुर्थी विभक्ति होगी, प्रियमान में चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच के योग में जिसको भी अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रखना है हमेशा, जहां भी रुच आए इसका मतलब है वह चतुर्थी विभक्ति जिसको भी अच्छा लगता है। जैसे किताब का उदाहरण मैं देता हूं, हरे रोचते भक्ति, ये रोचते रुच धातु है। अब रुच धातु किसको अच्छा लगता है? तो हरि को अच्छा लगता है। कौन चीज? भक्ति अच्छी लगती है। तो हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ध्यान रखना है, जहां भी रुच धातु आया इसका मतलब है जिसको भी अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। यह सूत्र का कहना है। एक इस पर भी प्रश्न आएगा शुद्ध करने के चक्कर में। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा सूत्र कहता है कि हमको लगता है ये आप समझ गए हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसठ, इन शब्दों के योग में जिसके लिए है यह उस सौ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, यह एक वाक्य है। तो नमः जो ही आया इसका मतलब है हरि को में चतुर्थी विभक्ति होगी। गणेशाय नमः, नमः शिवाय, जहां भी होगा, यहां पर लिखा हुआ है एक चीज और, यह सूत्र पर इस पर भी लिखा हुआ है सरस्वत्यै नमः, यानी नमः जो ही आया और इससे मिलते जुलते जो स्वस्ति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है, वसट है, इस सब में चतुर्थी विभक्ति होगी। एक अलम है, इसमें एक दूसरी विभक्ति भी होती है, लेकिन आप चतुर्थी भी दे देते हैं तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये दो जगह लगता है। इसमें अलम में चतुर्थी विभक्ति भी लगता है, पीछे मैंने बताया था उसमें वो भी विभक्ति है और ये भी विभक्ति लगेगी। तो इन सूत्रों के, इन शब्दों के अर्थ में ये, इसीलिए इसका नाम है उपपद विभक्ति, यानी पदों के हिसाब से विभक्तियां बदल रही है, चाहे वह कारक का कोई भी चिन्ह हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर ये शब्द आएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति ही आएगी। इसलिए इसको उपपद विभक्ति, ये थोड़ा क्या कहते हैं, इसको थोड़ा संवेदनशील विषय है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 1-2 नंबर नहीं आता है। इन उपपद विभक्तियों के आधार पर 4 नंबर का तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा, और प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद में काम देगा, अप्रत्यक्ष रूप से पत्र में काम देगा। जो बिहार बोर्ड का विषय है उसमें अनुच्छेद लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड में तो पत्र लिखना नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में तो पत्र को समझना है, और उसमें जो खाली स्थान है वो ब्रैकेट में दिए रहते हैं, सिर्फ समझना है। अगर कारक का आपको ज्ञान होगा तो वो 5 नंबर आपका पत्र में से आ जाता है। चित्र व्याख्या में भी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो अगर कारक का ज्ञान है और क्रिया का ज्ञान है, जो मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बताया था, वो अगर आपके पास रहता है तो आप चित्र व्याख्या से भी 5 नंबर ले सकते हैं, अनुवाद से भी 5 नंबर ले सकते हैं। तो ये हर जगह आपको काम देने वाला है। अब तीसरा सूत्र कहता है दानार्थे। दानार्थे मतलब जहां भी देने का भाव है। मैंने कर्म कारक का परिभाषा बताते हुए बताया था कि कर्म कारक के को चिन्ह में यदि दा धातु आए, कर्म कारक का जो को चिन्ह बताया था और संप्रदान का भी को बताया था, तो इस दोनों का अंतर है। यदि दा है, दा मतलब देना, इसका यक्ष भी होता है। अगर यह धातु का प्रयोग अगर को के साथ है तो को भी संप्रदान कहलाएगा, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखना है।
दान के अर्थ में किसी भी चीज को हम देते हैं, राम को पुस्तक देते हैं तो रामाय पुस्तकम ददाति, गरीब को अन्न देते हैं तो निर्धनेभ्य या निर्धनाय, एक वचन में रखिए, द्विवचन में रखिए, बहुवचन में रखिए, निर्धनेभ्य निर्धनाय अन्नम ददाति, पुरस्कारम ददाति, छात्राय पुस्तकारम ददाति, छात्रेभ्य पुरस्कारम ददाति। तो जहां भी दा धातु आएगा वहां चतुर्थी विभक्ति होगी, तो ये ध्यान रखना है। रुच के अर्थ में चतुर्थी, नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसंत के योग में चतुर्थी, देने के अर्थ में चतुर्थी आता है, इस सब में चतुर्थी व्यक्ति आएगी, ये चतुर्थी व्यक्ति का उपपद है। अब इसके बाद एक अंतिम सूत्र जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने रखा है या बिहार बोर्ड ने भी रखा है, उसमें देता है कि क्रोध के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में, जलन के अर्थ में, आपको यदि किसी से जलन है, ईर्ष्या है और उस पर यदि क्रोध आ रहा है तो जिस पर क्रोध आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ये ध्यान से देखिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति इसमें कहता है कि जिसमें भी, एक सेकेंड, जिसमें भी कहता है कि अब यहां एक उदाहरण दिया, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, ईर्ष्या, असूया, ऐसे जो अर्थ है ये सब का अर्थ होता है जलन, अंदर में पीड़ा। तो जिस पर भी आता है उस पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे प्रभु, प्रभु भृत्याय, भृत्याय क्रुध्यति, प्रभु का क्रोध किस पर है? भृत्य पर है। जहां भी क्रोध आया या ईर्ष्या आया तो उस समय जिस पर क्रोध आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, ये ध्यान रखना है। चतुर्थी विभक्ति में इतने पदों पर चतुर्थी विभक्ति आएगी, ये चतुर्थी विभक्ति का उपपद है। अगले वीडियो में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, इसलिए वीडियो का इंतजार करिए और इसका अभ्यास करिए। हमने आग्रह किया था, विनती की थी कि आपको कुछ समय हर दिन देना चाहिए और अपने भंडार में जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें से जो शब्द रूप है उसको भी देखिए। नहीं सब देखिए तो एक वचन को जरूर देखिए, एक ही वचन को पढ़िए, उससे बहुत ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। शेष अगले वीडियो में। 5 मिनट।